नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिमाचल का पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र सोलन। मैं हूं आपकी दोस्त अनीता और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं कुछ नया विषय लेकर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण पर। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व है। पर्यावरण परिवर्तन के कारण पहाड़ों में जमीन बर्फ की परतें पिघल रही हैं और मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहे हैं। वायुमंडल की रासायनिक संरचना बिगड़ रही है और हिमाचल की वन संपदा के नष्ट होने का मुख्य कारण लोगों में जागरूकता की कमी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पर्यावरण का अर्थ ही है हमारा आसपास, यानी मानव, जंतुओं या पेड़ पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली बाहरी दशाएं व कार्य प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण के दो प्रमुख भाग हैं, भौतिक व जैविक। जैविक तत्वों में मानव की क्रियाशीलता सर्वाधिक है। उसकी प्रत्येक गतिविधियों से पर्यावरण तत्व प्रभावित होते हैं। पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु से निर्मित मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह पर्यावरण पर आश्रित है। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण व विकास को साथ लेकर चलने से मानव जीवन सुगम और आनंदमयी रहेगा, परंतु पर्यावरण व प्रकृति से छेड़छाड़ करके विकास का सौदा भविष्य में भयानक परिणाम सामने ला सकता है। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं हिमाचल का पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र सोलन। मैं हूं आपकी दोस्त अनीता और आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण पर। दोस्तों, औद्योगिक, राजनीतिक और आर्थिक उन्नति के शिखर पर खड़े होने के बावजूद मानव को पर्यावरण के प्रति जागरूक व संवेदनशील रहना आवश्यक है। वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण और तेजी से होता औद्योगिकरण पर्यावरण के वास्तविक स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हिमाचल के बर्फ से लदे पहाड़, नदियां व हरे भरे वन भी प्रदूषण के प्रकोप से अछूते नहीं हैं। यही अज्ञानता हमें विनाश के करीब ले जा रही है। दोस्तों, अगर हम समय रहते सचेत ना हुए तो वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। हिमाचल की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। गांव के लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों पर निर्भर हैं। पशुओं का चारा, ईंधन की लकड़ी और इमारती लकड़ी आदि आवश्यकताएं प्रत्यक्ष रूप में वनों से पूरी की जाती है। अपनी इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग बिना सोचे विचारे हरे भरे जंगलों का विनाश कर रहे हैं। पेड़ों का आवश्यकता से अधिक काटा जाना चिंताजनक विषय है। पेड़ों के काटे जाने और नए पौधारोपण में जमीन और आसमान का अंतर है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.4 में। मैं हूं आपकी दोस्त अनीता और आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण पर। दोस्तों, जिस अनुपात से पेड़ काटे जा रहे हैं, नए पौधे उस अनुपात में नहीं लगाए जा रहे हैं। हिमाचली वनों के विनाश का एक अन्य कारण है प्रतिवर्ष लगने वाली भयंकर आग, या फिर यूं कहें मानव द्वारा अज्ञानतावश लगाई जाने वाली आग। लोग अपने छोटे से स्वार्थ को पूरा करने के लिए संपूर्ण मानवता को मौत के मुंह में धकेलने से भी नहीं हिचकिचाते। प्रतिवर्ष लगने वाली आग असंख्य जीव जंतुओं व करोड़ों की वन संपदा को राख बना देती है। प्रतिवर्ष लगाए जाने वाले पौधे मुश्किल ही इस आग से बच जाते हैं। जीवन के अनुकूल एकमात्र ग्रह को अगर हमें बचाना है तो लोगों को जलवायु परिवर्तन के भयंकर परिणामों से अवगत कराना होगा। वन संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। ये दायित्व केवल संबोधित विभाग का न होकर समाज के हर पढ़े लिखे वर्ग का है और उसे इस विषय में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। दोस्तों, आने वाली नस्लों को स्वच्छ वातावरण की विरासत देना हमारा दायित्व है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रत्येक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जाने होंगे और पंचायतें इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, वनों की रखवाली का जिम्मा संबंधित क्षेत्र के लोगों को देकर इस क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सकती है। नरेगा जैसे कार्यक्रमों को वन संरक्षण से जोड़े जाने की जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण को अपना नैतिक दायित्व मानते हुए हमें निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना होगा।
तभी मानव जाति भौतिक संसाधनों का भोग लंबे समय तक कर पाएगी, अन्यथा विनाश निश्चित है। लेकिन दोस्तों, मानव जाति का विनाश या उत्थान मनुष्य के अपने हाथों में है, क्योंकि अगर हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं, तो वो हमारी अपनी रक्षा है। प्रकृति ने हमारे को अनेक वरदान उपहार में दिए हुए हैं और इन उपहारों की रक्षा करना समस्त मानव जाति का कर्तव्य है। जी हाँ दोस्तों, तो 90.4 पर अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।